में मान लीजिए हमारा संस्था का जो योजना है श्री राम सिया ग्लोबल डेवलपमेंट फाउंडेशन की जो योजना है वह समाज में बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर सामाजिक व्यवस्था को लेकर के कार्य करती है। जिसमें से हमारी एक योजना क्या है, हमारी एक योजना ग्राम पंचायत बाल शिक्षा विकास योजना है, जिसके अंतर्गत हम लोग गांव के गरीब बच्चे, अमीर बच्चे, ठीक है, अगड़े पिछड़े सबको समान रूप से एक बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए, जो पैसे वाले हैं उनके लिए भी एजुकेशन अच्छा लेना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। अभी तक लगभग मैंने 500 प्लस वॉलेंटियर के इंटरव्यू कर चुके हैं। असम में अभी तक 500 प्लस वॉलेंटियर का मैंने इंटरव्यू कर चुका है और उसमें से 450 कैंडिडेट, 450 कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट है जिसको अपने असम राज्य के बारे में 5 लाइन बोलने नहीं आता, उसको अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी नहीं है, उसको विकास किसको कहते हैं उसको ये पता नहीं है। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे एजुकेशन में प्रॉब्लम की कारण है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है जो 500 लोगों का मैंने इंटरव्यू किया उसमें से सभी लोग जो है जो सरकारी स्कूल में ही पढ़ा होगा, बहुत सा लोग प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ा होगा, बहुत सा लोग जो है मतलब अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ा होगा, क्या समझे। लेकिन 5 लाइन वो भारत के बारे में नहीं बोल पाता, 5 लाइन वो असमिया भाषा के बारे में नहीं बोल पाता, 5 लाइन वो असम के बारे में नहीं बोल पाता। और ये चीज मैं सीधे बोल नहीं रहा हूं, मेरे पास ऑन रिकॉर्डेड वीडियोस है, बात समझिए, ऑन रिकॉर्डेड वीडियो है। अब बताइए, जो आदमी ग्रेजुएशन किया, जो आदमी 12th किया, जो आदमी MSc किया, MA किया, क्या समझे, HSC किया, SSC किया, SSC किया, HSC किया, उसके बाद ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर MA किया, MSc किया, और उसको एजुकेशन के बारे में नहीं पता। उससे अगर आप पूछिएगा जो शिक्षा किससे कहते हैं वो बता नहीं पाता। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये क्या है, एजुकेशन में कमी है। लेकिन हमारे भारत में क्या होता है, जो किसी चीज के ऊपर काम करने से ज्यादा ना उसको समस्या गिनाने में इंटरेस्ट है, समस्या का समाधान करने में इंटरेस्ट नहीं है। तो श्री राम सिया ग्लोबल डेवलपमेंट फाउंडेशन के वॉलंटियर्स जो होते हैं वो अपने मेंबर्स को शिक्षा प्रदान करके, ठीक है, जो किस तरह से बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, जो भी पढ़े लिखे हमारे वॉलंटियर है, 10th पास है, 12th पास है या ग्रेजुएट है, उनको हम लोग शिक्षा प्रदान करके और एक बेहतर तरीके से शिक्षा देने की प्रणाली से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां तक शिक्षा का विकास बहुत ही निम्न है और उसके विकास पे कोई ध्यान भी नहीं दे रहा। यहाँ तक कि जो कैंडिडेट इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू के टाइम पे उनको खुद भारत के बारे में नहीं बोलने आता, अपने माँ के बारे में नहीं बता पाते, ठीक है। तो ये क्या एजुकेशन है? आपने 15 साल 18 साल आपने क्यों बर्बाद किया अपना, जब आप अपने बारे में नहीं बता सकते, जब आप अपने देश के बारे में नहीं बता सकते, जब आप अपने प्रदेश के बारे में नहीं बता सकते, जब आप अपने गांव के बारे में 5 लाइन नहीं बता सकते, जब आप अपने शिक्षा के बारे में नहीं बता सकते, जब आप अपने स्कूल के बारे में नहीं बता सकते, तो क्यों पढ़ाई किया? समझे कि नहीं समझे? लेकिन जो हमें सुधार, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, इसके प्रति क्या करना चाहिए, जागरूकता करना चाहिए। तो मेरा कहने का मोटो क्या है, जो आप लोग ने अभी अपना एजुकेशन का स्थिति तो देख लिया, जो हमारा एजुकेशन क्या है, और मैं बता रहा हूँ ना, अभी तो मतलब लगभग मैंने 500 प्लस इंटरव्यू मैंने कंडक्ट किया, और इंटरव्यू में क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं जो IAS IPS या सिपाही वाले क्वेश्चन मैंने पूछे हैं। मैंने वही क्वेश्चन पूछे हैं जो आपको आना ही चाहिए, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं, चाहे किसी भी देश का हो, किस दुनिया के किसी भी कोने का हो, उसको अपने बारे में पता रहता है, अपने माँ बाप के बारे में पता होता है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं उसके बारे में पता होता है, राष्ट्रीयता के बारे में पता होता है। आपको इलेक्शन का, आप कोई वोटिंग मशीन नहीं है जो खाली वोट देने के लिए आपका यूज किया जाए और आप कुछ ना करें, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, आपके माता पिता जागरूक नहीं थे, आपके माता पिता जागरूक नहीं थे तो आपकी यह स्थिति है, क्या समझे। तो
आप जागरूक बनिए, कम से कम अपने आने वाले भविष्य को, ठीक है, अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था और अच्छा समाज दे करके समाज को विदा कीजिए। नहीं तो आज आपका जनरेशन, मान लीजिए आपको ज्ञान ही नहीं है, अपने बारे में आप कुछ बोल ही नहीं पाता। कोई आया बोला चलो कांग्रेस को वोट देते हैं, आप चले जाइए कांग्रेस को वोट दे दीजिए। कोई आया बोला चलो बीजेपी को वोट देते हैं, तो चलो वोट दे दीजिए। चलो वो फला आदमी गांव वाला के रूप में अच्छा है तो उसको वोट दे दिए। बीडीसी प्रेसिडेंट ये अच्छा है तो इसको वोट दे दिए। अरे वोटिंग का मतलब क्या होता है? वोटिंग का मतलब होता है जो आप अपने या और अपने बच्चों के शिक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था करने के लिए आप वोट देते हैं। आप समाज में बेहतर काम करने के लिए आप वोट देते हैं। आप जो है सो मतलब जो आपको स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको बेहतर करने के लिए आप वोट देते हैं। आप अपने सामाजिक व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए वोट देते हैं। आप अपने किसके लिए वोट देते हैं? आप अपने जो समाज है उसमें न्याय हो सके, समाज में शांति रह सके, समाज में सुरक्षा हो, इसके लिए आप वोट देते हैं। तो हम लोग ये चीज कैसे समझेंगे? तो सबसे बड़ा पॉइंट है एजुकेशन। एजुकेशन रहेगा तब हम समझेंगे जो कौन सही है कौन गलत है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, समझेंगे नहीं समझे। आज भारत की शिक्षा व्यवस्था को एक विकलांगता की श्रेणी में डाल दिया गया है, ठीक है। आप विकलांगता की कुर्सी को लेकर के आप यह कह सकते हैं, विकलांगता के लिए जो चेयर आता है ना चलने वाला, पैर से हाथ से पकड़ के, आप उसको लेकर के कह सकते हैं जो ये आदमी अगर सही से ट्रीटमेंट चला तो ये आदमी क्या होगा, ये कल के डेट में चलने लगेगा। लेकिन भारत का जो शिक्षा व्यवस्था है इसको आप इस शिक्षा व्यवस्था के रूप से पढ़ा करके, अपने बच्चों को पढ़ा करके आप ये नहीं कह सकते जो मेरा बच्चा 15 साल बाद एक चरित्रवान इंसान बन पाएगा, एक व्यवस्थित व्यक्ति बन पाएगा, ऐसा बन पाएगा जो समाज के लिए कुछ कर पाएगा, देश के लिए कुछ कर पाएगा, परिवार के लिए कुछ कर पाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यह इसी समस्या को दूर करने के लिए हमारी संस्था जो है सो ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, बेहतर एजुकेशन, जो भी राज्य की पढ़ाई है, जो भी उनका स्टेट गवर्नमेंट का सिलेबस है उसको लेकर के, साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान रखते हुए और सीबीएसई पैटर्न पर आधारित सारे सिलेबस को जो है सो मतलब स्टडी करते हुए एक बेहतर एजुकेशन देने का प्रयास करते हैं, जिससे कि समाज में बच्चे, कल के बच्चे जब पढ़ के निकले तो उनके पास समझ हो, उनके पास जागरूकता हो। आप अगर मान लीजिए एक भैंस है, उसके आगे आप बीन बजाइए तो वो तो नाच करेगा नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है नाचना किसको आता है, तो नाक को नाचना आता है। तो जाहिर सी बात है जब आप किसी को शिक्षा समझा रहे हैं या ज्ञान दे रहे हैं तो भाई जब उसको ज्ञान लेने की क्षमता होगी तब ना वो ज्ञान लेगा, जब उसको सही गलत पहचानने की क्षमता होगी तब ना वो सही गलत पहचानेगा। तो ये पहले के देश टाइम पे सामंतवाद था तो लोग कहता था जो भाई शोषण हो रहा है। आज क्या हो गया, शिक्षा हो गया और पैसा हो गया, ठीक है। तो जो भी संपत्तिवान इंसान है, जिनके पास पैसा है, चाहे वो किसी भी रिलीजियस का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, जिसके पास शिक्षा है वो क्या करता है, मिस यूज करता है। मिस यूज मतलब क्या? अब मान लीजिए जो हेमंत नाम का कोई आदमी है, वो जो है तो मतलब डीएम है, तो उसको इस चीज का व्यवस्था करना चाहिए जो सोहन, सुनील, अयाब, सबके बच्चों का बेहतर एजुकेशन मिलना चाहिए। अब मुझे यह बताइए जो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था दिन प्रतिदिन गिर रही है, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वहाँ की सरकार है या वहाँ का डीएम है या वहाँ का शिक्षा मंत्री है या वहाँ का स्कूल का टीचर है या फिर आप है? तो मेरा मानना है सबसे बड़ा जिम्मेदार आप है, क्योंकि आप जागरूक नहीं है शिक्षा को लेकर के। सरकारी स्कूल में आपका बच्चा जाता है, आप क्या सोचते हैं जो चलो ठीक है सरकारी स्कूल ही जा रहा है ना, कोई बात नहीं है, सरकारी स्कूल ही जा रहा है कोई बात नहीं है, पैसा तो लग नहीं रहा है अपना, तो पैसा लग नहीं रहा है तो बच्चा को पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देना, ठीक है। ट्यूशन सेंटर,
अब जाहिर सी बात है सरकारी स्कूल पे पैसा नहीं लग रहा है, तो पैसा नहीं लग रहा है तो पढ़ाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसको देखने की जरूरत आप लोग समझते नहीं है। वहां पे टीचर टाइम से आया स्कूल पे कि नहीं टाइम से आया, इसको आप लोग देखना जरूरी समझते नहीं है। ठीक है, कुछ ट्यूशन सेंटर है, कुछ ट्यूशन सेंटर समाज में है, वो कैसा है? अब जाहिर सी बात है स्कूल का टीचर को तो मतलब नहीं, जो आपका बच्चा पढ़े या नहीं पढ़े उसको कोई मतलब नहीं, समझे कि नहीं समझे? तो ट्यूशन सेंटर वाले भी ठगना चालू कर दिए, मतलब एजुकेशन को मार्केट से गायब कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं, सर्व शिक्षा अभियान क्यों चलाया गया था? जो सब पढ़े सब बढ़े, सिर्फ नाम का 20 साल स्कूल के नाम पे बर्बाद करे, इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान नहीं बनाया गया था। ठीक है, तो अभी अगर साक्षरता दर भारत का देखा जाए तो 70%, 75% बताया जा रहा है, लेकिन जब मैंने ग्रामीण स्तर पे जब मैं शिक्षा का जांच कर रहा हूं तो मैं क्या पा रहा हूं? जो 500 में से 450 कैंडिडेट ऐसा है, 500 में से 450 वॉलेंटियर ऐसे हमारे संस्था में आए जिनको अपने देश के बारे में नहीं पता, जिनको अपने राज्य के बारे में नहीं पता, यहां तक कि एटलीस्ट अपने माता पिता के बारे में भी 5 लाइन नहीं बोल सकते वो। तो ये एजुकेशन है। ठीक है, और आप देखिए, आप जाइए बोलिए सर हमारे बच्चे को पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो आपको क्या बोलेंगे? सरकारी स्कूल भेज दो। अरे कहाँ भेजिए? टाइम बर्बाद करने भेजिए। तो ये चीज में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को देखते हैं जो ढंग से नहीं पढ़ा रहा है तो उसके खिलाफ कंप्लेन कीजिए, समझे कि नहीं समझे? उसके